सिचुएशन अलग होती है, कंडीशन अलग होती है, लेकिन अगर ऐसी घटनाएं कॉमन निकल कर आ रही हैं, ऐसी घटनाएं बार बार हो रही हैं, तो क्या मुख्य कारण है इन तमाम सिचुएशंस में, इन तमाम कंडीशंस में, वो समझना काफी ज्यादा जरूरी है। और खासकर जब एक फैमिली में ये चीजें होती है तो उसका असर जो है वो सिर्फ और सिर्फ उन दो लोगों पर नहीं, यानी कि वो सिर्फ पति और पत्नी पर नहीं बल्कि पूरे परिवार पर इसका असर पड़ता है। लोगों के दिमाग में, लोगों के जहन में ये बातें घर कर जाती है और समझना ज्यादा जरूरी है। ये सिर्फ और सिर्फ एक पार्टनर ही नहीं बल्कि पूरी फैमिली की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ये दायित्व बनता है कि ऐसी सिचुएशन अगर आपको लग रही है, नजर आ रही है, तो उसका हल निकाला जाए। तो इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे और उनसे बात करेंगे कि आखिरकार इन सभी सिचुएशन के पीछे क्या कारण है। हमारे साथ मनोवैज्ञानिक जुड़ गए हैं डॉक्टर कपिल कक्कड़, साथ ही हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता जुड़ गई हैं ताहिरा हसन। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर कपिल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी कि ये जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं ये हद से ज्यादा इन दिनों देखने को मिल रहे हैं, कॉमन होते जा रहे हैं। क्या इसके पीछे बड़ा कारण निकल कर आ रहा है? देखिए, जब कोई सुसाइड करता है, सुसाइड के पीछे दो रीजंस प्राइमरीली कॉमन होते हैं। वो होता है हेल्पलेसनेस और होपलेसनेस। और जब आदमी सुसाइड करने का सोचता है तो उसको लगता है कि उसकी जिंदगी का ऐसा वो मुकाम पे आ गया कि जिंदगी उसके लिए लायबिलिटी बन गई है, और उसके परिवारजनों के लिए बेस्ट यही है कि वो अपनी जिंदगी को खत्म कर दे। उसमें उसको भी सुकून मिलेगा और उसके परिवार वालों को भी सुकून मिलेगा, ऐसा ऐसे लोगों को लगता है। जहां तक आपने दूसरी चीज पूछी कि इसका क्या कारण है, आज की डेट में इसके दो बेसिक कारण है। एक तो हो गया फाइनेंशियल कारण और दूसरा हो गया आपका ईगो। जो फाइनेंशियल कारण हो गया क्योंकि लाइफ जिस तरह चल रही है और जो सेल्फ ग्रेटिफिकेशन है वो इस मुकाम पे बढ़ चुका है कि हर आदमी को लगता है कि वो कहीं ना कहीं अपनी परिवार की चीजों को पूरा शायद नहीं कर पा रहा। दूसरा होता है ईगो। जब आदमी को लगता है कि किसी को भी लगता है कि उसको सेल्फ रिस्पेक्ट पे उसकी हर्ट करा जा रहा है और वो कहीं ना कहीं ह्यूमिलिएट फील करता है। तो जैसे जज वाला मैं आपको उदाहरण दूं पहले केस का, तो जज जिन्होंने अनफॉर्चुनेटली सुसाइड किया, अब इस मुकाम में पहुंचने के बाद भी क्यों सुसाइड किया होगा? क्योंकि जो मुझे पता है इनकी फैमिली में कोई आईपीएस वगैरह में कोई ब्यूरोक्रेट था, और ऐसे में इनको, मुझे ऐसे केसेस में होता है, मुझे ये नहीं पता इस केस में क्या हुआ है, बट वही हुआ होगा नॉर्मली कि जब आदमी की सेल्फ रिस्पेक्ट उसको लगता है कि वो खोने लगती है, उसको ह्यूमिलिएट किया जाता है, उसको ये दिखाया जाता है कि उसका लेवल सामने वाले के लेवल से नीचे है और उसके पास कोई कोपिंग का मैकेनिज्म नहीं होता, क्योंकि उसको लगता है ये बातें वो अपने घर वालों को भी नहीं बता सकता, क्योंकि घर वालों को तो ऐसा लगता है अरे हमारा बेटा तो इतना बढ़िया कर रहा है, इस मुकाम पे पहुंच गया है, तो वो उनको किस मुंह से बताए। तो वो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर घुटने लगता है। और जब कैथार्सिस नहीं होता, जब वो चीजों को दूसरों के साथ शेयर नहीं करता, तो वैसी चीजों में वो सेल्फ कंज्यूम होते होते वो ब्रूडिंग में चला जाता है। ब्रूडिंग के बाद नेगेटिव थॉट्स इतनी ओवरवेलमिंग हो जाती है कि आदमी को ऐसा ही लगता है कि यही एक कारण है। तो अगर आप देखेंगे, हर कारण जबकि डिफरेंट होता है, हर एक केस यूनिक होता है, पर जो कॉमनैलिटी केसेस के अंदर होती है वो हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस की होती है। और आदमी को ऐसा डिल्यूजन हो जाता है कि उसकी तो एक डेड एंड पे पहुंच गया है, कोई उसके पास जिंदगी जीने का मकसद नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, तो यही उसके और उसके परिवार के लिए बेहतर चीज है, ऐसा ही नॉर्मली लोगों को लगता है और वो ऐसा कदम उठा लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, जस्टिस लोकपाल सिंह, पूर्व जज उत्तराखंड हाई कोर्ट। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। मैं आऊँगी आपके पास, एक छोटा सवाल मैं ताहिरा जी से लेना चाहूँगी। ताहिरा जी, सोसाइटी में ये बात आजकल बहुत आम हो गई है। लोग आम भाषा में ये कह देते हैं कि गृह कलेश इसके पीछे कारण है, पति पत्नी में लड़ाइयाँ हो गई है, लेकिन ये चीज़ बहुत ईजिली हैंडल करने वाली या ईजिली लेने वाली नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही सीरियस सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी उन दोनों पार्टनर के साथ साथ फैमिली की भी बनती है और साथ ही जो आसपास हमारे लोग हैं, यानी कि जो सोसाइटी है उसका माहौल कैसा है वो भी बनती है। बिल्कुल, देखिए बड़ा दुख ट्रेंड देखने को मिल रहा है। जो 3 केसेस आपने बताए
और ऐसे भी जो हो रहे हैं कि बहुत दुखद ट्रेंड है सोसाइटी में। ये जिस तरह से सुसाइड हो रहा है, लोगों में स्ट्रगल और टॉलरेंस जो है वो मैं कहूँगी खत्म हो रहा है। और दूसरी बात ये है कि मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम को अब इट्स हाई टाइम वी मस्ट रिकग्नाइज। फॉरेन कंट्रीज में तो लोग इसको रिकग्नाइज कर रहे हैं, लोग इस पे बात करते हैं और खुल के इस पे ट्रीटमेंट होता है। मुझे लगता है बहुत एग्रेशन, बहुत एंजाइटी है अगर किसी में। और जो लोग स्पेशली जो पुरुष बाहर काम कर रहे हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है और काफी उनको वहां पर एक स्ट्रगल सा माहौल हो रहा है। जैसे आजकल काम में बहुत टेंशन और स्ट्रगल भी है, तो वो स्ट्रगल, वो टेंशन, वो एंजाइटी सब कुछ घर में ले आते हैं। और वहां पर वो पूरी की पूरी चीज, सबसे सॉफ्ट कॉर्नर होती है बीवी, उस पे उतार देते हैं। अगर वो हाउस वाइफ है तो सारा ही उतर जाता है, अगर वो भी वर्किंग है तो जाहिर है वो भी अपने साथ लाती है। तब एक अलग तरह का कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, दोनों तरफ से होता है। तो इस कॉन्फ्लिक्ट को जब आप एक चेंज हो रहे हैं, मॉडर्न एरा में आ गए 21st सेंचुरी में, आपको पता है कि अब पहले जैसा नहीं है। पहले जैसा नहीं है कि औरतें हर चीज बैठी सुनती रहेंगी। और तब आपको ये समझना होगा कि आप डिस्कस कीजिए अपनी प्रॉब्लम को, और पेरेंट्स को भी करना चाहिए। अभी देखिए पेरेंट्स के जो है मोस्टली जो मदर्स होती है उनका भी, मैं तो वीमेन राइट्स एक्टिविस्ट हूँ, मैं मदर्स को ही कह रही हूँ, अभी वो सोच नहीं डेवलप हुई है जो एक जनरेशन पीछे थे, कि वो ये समझे कि इसको संभाल के चलना चाहिए। हमें ऐसा नहीं है कि अगर कुछ कलेश चल रहा है तो उसको और बढ़ाने की कोशिश करें, नहीं तुम बिल्कुल ठीक हो, तो उनको सुनना चाहिए, वो टेंशन में है, बाहर कमाता है, इस तरह की बातें हम लोग करते हैं, काम तो देखते हैं, इस तरह की बातें आती हैं। मुझे लगता है सोसाइटी का भी रोल है, फैमिली का भी रोल है, और कुछ मैं कहूंगी कि दोनों पार्टनर को ये समझना चाहिए कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं इसका इफेक्ट बच्चों पे आएगा। ब्रोकन फैमिली के बच्चों का पूरा मेंटल होता है, वो बिल्कुल अलग तरह का होता है। ट्रॉमा दे गो थ्रू यू कैन नॉट डिस्क्राइब इन वर्ड्स, यू नो। हमेशा लोग कहते हैं तुम्हारी माँ की वजह से तुम्हारे पिता ने सुसाइड कर लिया। और उस बच्चे की क्या गलती है बताइए, उस बच्ची की क्या गलती है? इस तरह की बातें अगर कही जाती है तो मुझे लगता है दोनों को सोचना चाहिए। ये एक तरफ कहने की बात नहीं कि इतना कलेश हुआ तो क्या सारा कलेश एक ही तरफ से हो गया? बिल्कुल बिल्कुल भाई दोनों तरफ से हुआ होगा तो उसको समझाने वाले लोग भी होना चाहिए। और स्ट्रेस रहता है, जाहिर बात है स्ट्रेस तो होता है। जैसे जज है तो उसको भी स्ट्रेस होगा, जजेस पे भी बहुत स्ट्रेस है। हमारे पास कम जजेस हैं, केसेस है, ओवर बर्डन है जजेस, तो स्ट्रेस तो है, लेकिन उस स्ट्रेस को हाउ टू कोप अप विद द स्ट्रेस, ये होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। लोकपाल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि एक काफ़ी गंभीर मामला जहां जज ने आत्महत्या कर ली थी, और मतलब ये चीज़ें अगर हम लोग लाइफस्टाइल से जोड़ करके देखें तो वो इतने मेच्योर होते हैं कि वो डेली बेसिस पे ऐसी चीज़ों से डील करते हुए आते हैं। और जब इंसान अपनी लाइफस्टाइल में और अपने रूटीन में इन चीज़ों को डाल लेता है तो उन्हें इन सब चीज़ों से डील करना भी आता है। लेकिन इस केस से ये समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि इतनी मेच्योरिटी के साथ, इतनी मेच्योरिटी के बावजूद और इतनी समझदारी के बावजूद, चीज़ों को देखने के बावजूद भी लोग ऐसा कदम उठाने पर मजबूर हो जाते हैं। आपने कई ऐसे केसेस देखे होंगे, क्या कॉमनैलिटी आपने उनमें देखी है या क्या चीजें उनमें देखी जो कॉमन पाई जा रही है और वो तुरंत उस चीज को सुधारने की जरूरत है या तुरंत उस पर जरूरी है कि बात हो और उसे सॉल्व किया जा सके? जो ये अमन कुमार शर्मा जो जुडिशियल ऑफिसर थे, उन्होंने सुसाइड की रिपोर्ट आई है, ये बहुत ही दर्दनाक है और ये उनके लिए भी, उनकी फैमिली के लिए भी। अब इसके बारे में बहुत कुछ कहना अभी प्रीमेच्योर होगा क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है। लेकिन जहाँ तक वर्क प्रेशर की बात है, वर्क प्रेशर भी रहता है, लेकिन एक स्टूडेंट के बाद एक व्यक्ति का एक जज बन जाना, और जब एक व्यक्ति जज बन जाता है तो उसका एक जो प्रेशर है, जो सोसाइटल प्रेशर है, वो भी कम हो जाता है और उसको जीवन एक नए तरह से जीने का एक रास्ता मिल जाता है। तो जो स्ट्रगल वाली बात होती है वो तो समाप्त हो जाती है। अब रही स्ट्रेस की बात, स्ट्रेस हो सकता है, ये नहीं कहूँगा कि स्ट्रेस नहीं हो सकता, बट अभी आप देखेंगे कि ये श्रीमान जो है 2021 के अंदर जज बने और इन्होंने जुडिशियल ऑफिसर के रूप में क्रिमिनल के और सिविल के लिटिगेशन देखा, और अक्टूबर 2025 में जैसा पता चल रहा है कि इनको डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी का सेक्रेटरी बनाया गया। तो
जहाँ तक डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी का प्रश्न है, वहाँ तो वैसे भी बहुत काम कम होता है और जुडिशल वर्क तो वहाँ ना के बराबर होता है। तो सब गांव देहात में जा करके लोगों को लीगल अवेयरनेस क्रिएट करना, इस तरह के कार्य इसमें होते हैं। तो मैं नहीं समझता कि इस तरह के काम में किसी जुडिशल ऑफिसर के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहा होगा। तो ये स्ट्रेस का तो केस मुझे नहीं लगता है। और बहुत सारी चीजें हो सकती है, फैमिली का कोई बैकग्राउंड ऐसी हो, या फैमिली, अभी हमारे बीच में हमारे दो साइकोलॉजिस्ट भी बैठे हुए हैं जो बता रहे थे कि फैमिली के बारे में हेल्पलेस भी महसूस करता है और हैप्पीनेस भी होती है, नहीं होती। ये सब चीजें तो क्या ये मेरे से ज्यादा अच्छे तरीके से हमारे साइकोलॉजिस्ट बता सकते हैं। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जब कोई भी आदमी स्ट्रेस में हो तो सबसे पहले ऐसा नहीं है कि किसी की फैमिली को इस बारे में पता ना चले कि कोई आदमी स्ट्रेस में है। अब जब स्ट्रेस में है, फैमिली को समझाना चाहिए। आज सबसे जो खराब बात समाज के अंदर हो रही है वो है अकेलापन। कोई भी, चाहे वो पति पत्नी हो चाहे अनमैरिड हो, वो अकेलापन महसूस कर रहे हैं। एक दूसरे के साथ अपने विचारों को साझा नहीं कर रहे हैं। माँ बाप के साथ बैठने का टाइम बच्चों के पास नहीं है। मोबाइल है हो गया, लैपटॉप हो गया, काम को छोड़ दीजिए आप। जब हम काम खत्म कर देते हैं तो उसके बाद हमारा दूसरा काम जो हमें अपने काम से दबाव को कम करने के लिए सोचना चाहिए, वो होना चाहिए हमारी फैमिली मीटिंग्स। हम एक टेबल पर बैठ करके बच्चे और बड़े सब खाना खाएं, साथ रहें, लेकिन वो हो नहीं रहा है क्योंकि किसी की टाइमिंग्स खाने की अलग है, किसी की सोने के टाइमिंग्स अलग है। तो जब फैमिली के अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं रहता है तो ये स्ट्रेस लेवल बढ़ता है। और जैसा कि अब दूसरे पैनलिस्ट बता रहे थे कि साहब ये और भी कोई मेट्रोपोलिटन रीजन सोचते हैं। यहाँ तो मुझे नहीं पता बैकग्राउंड इस जुडिशियल ऑफिसर की। मेरी इनके प्रति बहुत ही हृदय से हार्दिक संवेदनाएं हैं कि भाई ये इनको असमय मृत्यु इनकी हुई और जो परिवार को इनके आघात लगा वो बहुत बुरा है। और एक जुडिशियल ऑफिसर का जाना एक जुडिशियल ऑफिसर का जाना नहीं है, वो उसके ऊपर जो है बहुत बड़ी जिम्मेदारी लोगों को न्याय देनी थी। अब कितने लोग उस न्याय से वंचित हो गए हैं, ये भी एक सोचने का प्रश्न है। तो मेरा यही कहना है कि हमें बहुत जल्दीबाजी ऐसे उसमें नहीं करनी चाहिए। लेकिन निश्चित रूप से हमारे जुडिशियल ऑफिसर्स के लिए भी एक ये साइकोलॉजी के लिए कार्यक्रम होने चाहिए, साइकोलॉजी क्लिनिक्स इस्टेब्लिश होना चाहिए। और थोड़ा बीच बीच में सीनियर ऑफिसर्स को आप करके अपने जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स हैं उनके बारे में बातचीत करनी चाहिए। ठीक है। कपिल जी, मैं आपके पास आऊंगी। ये जो जज वाला केस है, इसके अलावा दो और ऐसे केसेस, एक डेंटल सर्जन का केस था जिसमें पति पत्नी का विवाद हुआ, उसके बाद में तुरंत वो गाड़ी में जा रहे थे और उन्होंने पुल से कूदकर आत्महत्या कर ली। एक और ऐसा केस गुरुग्राम से जहां पर 4 बच्चों को जहर दिया, पत्नी को जहर दिया, उसके बाद में खुद की नस काट ली थी। यानी कि वहां उस सिचुएशन तक आने से पहले पूरा मुझे लगता है एक लंबा प्रोसेस है और ये समझने की जरूरत है कि कहाँ चीजें लैक हो रही है। लेकिन ये चीजें जल्दी से लोग नहीं समझ पाते। वो मेंटल ट्रॉमा, वो जो मेंटल प्रेशर है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। कैसे उस चीज से कोप अप किया जा सकता है या लोग कैसे उस चीज से अवेयर हो सकते हैं, क्या उसके लिए किया जाना चाहिए? देखिए, मैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपको 2-3 बातें बोल रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा ना सरफेस लेवल की बात नहीं करता हूँ। मैं आई लाइक टू डाइव डीप। गवर्नमेंट का काम होता है आदमी को, लोगों को एनवायरनमेंट देना और लोग उस एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्ड करते हैं, स्टिमुलेट करती है गवर्नमेंट। अब मैं कोई एज अ मेन राइट एक्टिविस्ट कोई नहीं बात कर रहा। मुझे ये भी नहीं पता जो आपने कहा, जो हस्बैंड वाइफ ने जो सुसाइड किया वो दोनों ने एक साथ किया कि हस्बैंड खुद भी सुसाइड किया और वाइफ भी गई। आई डोंट नो बिकॉज हर केस इज यूनिक। बट जो एक कॉमनैलिटी होती है, अगर आपको याद हो, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, अतुल सुभाष का एक केस था, राइट, जो बहुत मीडिया में आया था और जिसके बच्चे का भी था और फैमिली रिलेशनशिप, और एक जज साहब का भी मुझे याद है, मुझे जो मैंने जितना पढ़ा है, इनका भी मैरिटल डिस्कॉर्ड है। फिर अभी एक केस आया था जो आपका नॉर्थ ईस्ट के अंदर हुआ था, जो जिस लेडी को अभी सोनम के क्या नाम है, उसको बेल मिल गई, सोनम रघुवंशी, राइट। तो मेरे कहने का मतलब है, जब तक हम लोग एक एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं करते जहां पे आदमी को लगे कि यार मुझे एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है, मैं अगर जुडिशरी में जाऊंगा तो मुझे न्याय मिलेगा, मैं अगर पुलिस में जाऊंगा तो मुझे न्याय मिलेगा, अगर वो ये सब आपके एनवायरनमेंट का हिस्सा है, बिल्कुल, अगर उसको कहीं पे भी लगता है वो डिप्राइव हो रहा है, वो आदमी उसकी तरफ देखता भी नहीं है। और अब मैंने जो देखा, जितने वकील कई बार आते हैं, कुछ जजेस के बच्चों के आपस में मैरिटल डिस्कॉर्ड होते हैं जो मेरे पास आते हैं,
उसमें मैंने एक देखा है जो लॉयर्स के साथ स्पेशली और जजेस के बच्चों के साथ उन लोगों को लॉ मालूम होता है, और उसमें मुझे बहुत बार लगता है कि जो आदमी है वो बहुत हेल्पलेसनेस होता है उनके अंदर जी। कि भाई लॉ तो हमारे अगेंस्ट है, तो हम तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। और तभी आप देखेंगे आज की डेट में जिस तरह, अगर आप इंस्टाग्राम में अगर आप जाएंगे, आजकल एक रील बड़ा फेमस हो रहा है, कोई 5 मिलियन व्यूज है, अगर आप वो इंस्टाग्राम में करेंगे ब्लैक जस्टिस करके, तो जी। आपको उसमें दिखेगा कि लोग क्या क्या कमेंट कर रहे हैं। लोग इतने परेशान हैं। किससे परेशान है? करप्शन से परेशान है, पुलिस से परेशान है, जुडिशरी से परेशान है। अब आपका जो पूरा रिलेशनशिप है, एक तो आपकी फैमिली प्रॉब्लम्स हो गई, आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो गई, ईगो प्रॉब्लम्स हो गई। जी। अब इसको जो देखने वाले जो आसपास की आपकी इन्वायरमेंट है वो खुद फ्रेजाइल है, वो बिल्कुल। खुद इनकॉम्पिटेंट है। जब वो इन्वायरमेंट ही आपका इनकॉम्पिटेंट है तो आप उस हेल्पलेसनेस और होपलेसनेस वाली स्टेज में आ जाते हैं कि आपको समझ नहीं आता मैं क्या करूं। मैंने 4 साल पहले इससे रिलेटेड एक किताब लिखी थी, मैरिजेस मेड इन हेवन बट डिस्ट्रॉयड ऑन अर्थ। उसके अंदर मैंने एक चैप्टर में लिखा था कि कीप योरसेल्फ अवे फॉर एडवाइस फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड कीप योरसेल्फ अवे फ्रॉम जुडिशरी, क्योंकि ये दो जगह है, और जुडिशरी से पहले पुलिस। अपने अगर आप फैमिली फ्रेंड्स के पास जाते हैं एडवाइस लेने, तो फैमिली फ्रेंड्स वाले आपको गलत एडवाइस देते हैं। क्यों? बिल्कुल। क्योंकि वो वही एडवाइस देंगे जो आप सुनना चाहेंगे। बिल्कुल, आप उन दोस्तों से दूर हो जाएंगे जो आपको समझाने की कोशिश करेंगे नहीं आप गलत है, जो आपको कन्फ्रंट करने की कोशिश करेंगे। और वही चीज फिर अगर आप जुडिशरी और पुलिस में जाएंगे तो वहां पे भी वही हाल है, वहां पे भी बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजुडिस है। तो जब इस तरह का माहौल बन जाता है तभी आपको अतुल सुभाष जैसे केसेस बहुत दिखते हैं अनफॉर्चुनेटली, जहां पे, और मैं सिर्फ आदमी की नहीं बात कर रहा, मैं लेडीज की भी बात कर रहा हूं, इतनी हेल्पलेस। अब देखिए क्या होता है लेडीज को, जो मैंने देखा है, जो आपके लॉज हैं वो बहुत अच्छे हैं उन औरतों के लिए जो अनएजुकेटेड है, जो इलिटरेट है, जो जिनके ऊपर खराब चीजें होती है, और उन लोगों के लिए लॉज है। बट उन लॉज को जो उनको मिसयूज किया जाता है, वो मिसयूज कौन करता है? मिसयूज आपकी शहर की लड़कियां या पढ़ी लिखी लड़कियां करती हैं, और वहां पे उनको सपोर्ट कौन करती है? जुडिशरी करती है कि नहीं नहीं हमारा प्रेसिडेंट है। तो अगर आप देखेंगे ब्लैक जस्टिस, आप जाके देखें आपको समझ आएगा कि आज की डेट में लोग इस तरह का इतने डिसइल्यूशन्ड हो गए हैं, वो जुडिशरी के ऊपर, सिस्टम के ऊपर, और अपनी लाइफ में तो वो है ही प्रताड़े कि उनको लगता है यार क्या ऑप्शन है हमारे ठीक है। पास। मैं So, जी, I think समय का that is अभाव है, what मैं needs to माफी be चाहूंगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ गुरुग्राम से हमारे संवाददाता गुलशन ग्रोवर की खास रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। गुरुग्राम से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां वजीरपुर गांव में एक ही परिवार के 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। एक पति ने अपनी पत्नी समेत 4 बच्चों को मौत के घाट उतारा है। ये वो घर है जहां पर फर्स्ट फ्लोर पर एक परिवार हंसता खेलता हुआ रहता था, और अचानक एक पति अपनी पत्नी समेत 4 बच्चों को जहर दे देता है और उसके बाद खुद जो है वो नस काट लेता है। फिलहाल गुड़गांव पुलिस यहाँ मौके पर पहुंची थी, और गुड़गांव पुलिस ने तमाम जो 4 बच्चे हैं और पत्नी हैं उनको फिलहाल गुड़गांव के जो मॉर्चरी है वहां पर रखवा दिया गया है, और जो पति है उसको हिरासत में ले लिया है। फिलहाल सिविल अस्पताल में इलाज जारी है। आरोपी जो पति है वो नाजिम है, जो कि गुरुग्राम के वजीरपुर गांव में इसी घर में किराए पर रहता था। बताया जा रहा है कि वो जो नाजिम है वो मुरादाबाद का रहने वाला है, और उसने अपनी 35 वर्षीय पत्नी और 14 साल का एक बच्चा, 12 साल का एक बच्चा और 10 साल और 8 साल के बच्चे को मौत के घाट उतार दिया है। और वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने खुद भी नस काट ली है, जिसके बाद उसे गंभीर अवस्था में सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल गुड़गांव पुलिस ने आरोपी जो नाजिम है उसको हिरासत में ले लिया है। फिलहाल वो गुड़गांव के सिविल अस्पताल में भर्ती है। हालांकि जो 4 बच्चे हैं और जो पत्नी है उसको किस लिए उसने जहर दिया है, इसकी फिलहाल गुड़गांव पुलिस जांच कर रही है। क्या पारिवारिक कलह था या कोई आर्थिक स्थिति उनकी ठीक नहीं थी, किस वजह से उसने 4 बच्चों को जहर दिया है और पत्नी को जहर दिया है, फिलहाल गुड़गांव पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इस समय पूरे घर को इस समय सील कर दिया गया है। ये गुरुग्राम के वजीरपुर गांव की घटना है, जहां पर लगभग 9 महीने से इस मकान में वो यहां पर किराए पर रहता था, और अचानक आज जब शाम को वो घर पहुंचा था
तब उसने अपने 4 बच्चों समेत पत्नी को जहर दे दिया। बताया जा रहा है कि जो आरोपी नाजिम है वो सैलून चलाता है, आस पास के एक गांव है जो गढ़ी में वो सैलून चलाता है। लेकिन अचानक ऐसी क्या बात हुई है परिवार में, उसने पहले पत्नी को जहर दिया, उसके बाद अपने 4 बच्चों को जहर दिया और उसके बाद खुद भी नस काटकर अपनी जो है जान जोखिम में डाल दी। लेकिन समय रहते जब यहाँ पर एक व्यक्ति पहुंचा, उसने इस पूरी घटना को देखा, तो उसके बाद उसे हिरासत में लिया गया। फिलहाल गुड़गांव पुलिस ने उस आरोपी नाजिम को हिरासत में ले लिया है। कैमरामैन इंदर के साथ गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम। और बुलेटिन में वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए।